प्लीज नाम चेंज कर लो ना, ये 9139E46C अपना नाम लिख लो ना, पार्टिसिपेंट्स में जाके यू कैन चेंज योर नेम so that I know who you are, या मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दो कि कौन हो। अच्छा शिवम तुम थे भाई, क्या है अभी, नाम तो लिख लिया करो ढंग से, कितनी बार बताओ, हर बार पता नहीं कुछ भी नाम आता है, मुझे पता नहीं चलता कौन आ गया मीटिंग में। तो आज चला कोई कॉम्पिटिटर कोचिंग का कोई टीचर आके बैठ गया है यहाँ पे, सब कॉपी कर ले तो मेरा क्या होगा। वो एक था ना साउथ वाला जो आप बता रहे थे, क्या कह रहे हो? आप जो साउथ वाला बता रहे थे ना, वो उसका क्या हुआ? क्या साउथ वाला, क्या वरुण? जिस जो आपकी वीडियोस पे कमेंट कर रहा था, उसका क्या हुआ? हाँ यार, वो बेचारा एम्बार्क नाम से कोचिंग चलाता है, मैं भी एम्बार्क नाम से कोचिंग चला रहा हूँ, तो उसकी बहुत बुरा हाल है। Okay, one person more is left to join. ये join कर लेगा, start करते हैं। हाँ, जो मैंने शीट भेजी ग्रुप में, डिड एनीवन सॉल्व इट? लाइक इट हैज 12 क्वेश्चंस। हाँ अब देखो आ गई सबके पास। चलो, आई डोंट थिंक दे आर जॉइनिंग अस टुडे, लेट्स स्टार्ट। Cool. So yesterday we ended on the fact that ratio is nothing but comparison of two numbers. दो नंबर के कंपैरिजन को हम रेशियो बोलते हैं। उसके बाद इससे हमने डिड्यूस किया कि इफ वी डू दिस कंपैरिजन आउट ऑफ 100 तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। लाइक वी आर कंपेयरिंग टू नंबर्स, और कैसे कंपेयर कर सकते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल into 100 या how much out of original अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल में से कितना डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये दो कॉमन तरीके हैं परसेंटेज निकालने के। इसके बाद वी डिस्कस द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 1/2, 1/3 till 1/20। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस
हमने प्रोपोर्शन डिस्कस किया और प्रोपोर्शन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिस्कस किए थे which are कि if a by b equals to c by d then a plus b by b equals to c plus d by d, a minus b by b equals to c minus d by d, a plus b upon a minus b equals to c plus d upon c minus d. एक दो तीन और a बाय b अगर c बाय d के इक्वल है तब b बाय a भी d बाय c के इक्वल होगा. इसके अलावा वी सॉ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेसिस a बाय b इक्वल टू d बाय c where d is known mean and a comma c are known as extremes. issue. We are back. अरे यार कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, इंटरनेट चला गया था सडनली. नाउ आई एम बैक. हाँ, तो फाइनली वी वर डिस्कसिंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन and in continued proportion the formula was a by b equals to b by c where a c are extreme and b is mean. And finally we discussed law of equal proportion. So law of equal proportion says that a by b, if a by b is equal to c by d equals to k, then a plus c upon b plus d will also be equal to k. And that's all we finished yesterday. So after that, we'll start with profit and loss. इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. अ मिनिमम ऑफ 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चंस गिर पड़ के. तो अब ये 2 क्वेश्चंस अगर हमें क्लियरली करने हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स दैट आर देयर. जितने भी टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं, तो उसके बाद कॉन्सेप्चुअली इट विल बी वे मोर इजियर टू अंडरस्टैंड. तो पहली चीज है कॉस्ट प्राइस, और अगर मैं हिंदी में लिखूं तो लागत. प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है. कोई ट्रांजैक्शन मतलब मैंने कोई चीज किसी से खरीदी और किसी को बेची, उसमें मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. तो बेसिकली आई एम अ मर्चेंट, आई एम अ रिटेलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच आई बॉट द पर्टिकुलर आइटम टू सेल. इट इज द होलसेल प्राइस, कह सकते हो कि ये वो होलसेल प्राइस है जिसपे मैंने खरीदा है और जिसको मैं आगे जाके ट्रांसफर करूंगा. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कॉस्ट प्राइस. आइटम cost for seller or retailer, whatever you want to call it. Second thing that comes is selling price.
सेलिंग प्राइसेस कितने में बेचा, एज सिंपल एज दैट. नाउ इन सेलिंग प्राइस दिस इज द फाइनल ट्रांजैक्शन वैल्यू. कि कोई आपसे कुछ खरीदने आया तो उसने आपने फाइनली कितना पैसा दिया, वो आंसर होगा, वो होगा सेलिंग प्राइस. फाइनली आपने पैसा कितना दिया खरीदने के लिए, so that will be the selling price. Now we will have profit. अगर हमने जो कोई चीज बेची वो खरीदने से ज्यादा कॉस्ट पे बेची तो हमें प्रॉफिट होगा, इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और हमें लॉस कब होगा कि हमने खरीदी किस कॉस्ट प्राइस पे और बेची उससे कम में, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल गिव मी माय लॉस. These are the two scenarios which we should be aware of. कि लॉस कब होगा जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पे खरीदेंगे, प्रॉफिट कब होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पे. मूविंग ऑन, अगला टर्म आता है डिस्काउंट. और डिस्काउंट से भी पहले एक और प्राइस आता है जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस. मार्क प्राइस बोलो या एमआरपी बोलो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. दिस इज द प्राइस रिटन ऑन लेबल. जो लेबल पे प्राइस लिखा होता है फाइनली कि ये आइटम इतने का है, जो आप जाते हो मॉल्स में और देखते हो एमआरपी, दैट इज मार्क प्राइस. ओके, अगर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो दैट मीन्स देयर इज नो डिस्काउंट. कहते हैं ना सर फ्रेश आइटम है इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है. इफ मार्क प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस देन आपको डिस्काउंट मिला है. तो डिस्काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितने का आपको डिस्काउंट मिला. तो फाइनली हमने क्या क्या टर्म्स पढ़े, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट. ये सारे टर्म्स हमने पढ़े और समझे. अब इसमें हम लोग एक रिलेशनशिप भी डिफाइन कर देते हैं. कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस चाहिए तो उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो. कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस चाहिए तो लॉस सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. मार्क प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस चाहिए तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो ये तीन रिलेशनशिप हमें मिल गए जो आगे हमें बहुत काम आएंगे. और जस्ट गिव मी 1 सेकंड. अरे यार, नहीं नहीं, ऑडियो जैक का इशू नहीं है. एक मिनट, पीसी ऑन नहीं हो रहा. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई एम सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा.
हाँ, तो ये 6 रिलेशनशिप हो गए। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं मार्कअप, तो जब वो आएगा तब हम इसको समझ लेंगे। अब आते हैं हम परसेंटेजेस पे। तो इसमें परसेंटेजेस कहाँ कहाँ आते हैं? तो पहला आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली जितना आपको मुनाफा हुआ, मुनाफा किस पे होता है? लागत पे या कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 विल गिव यू प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट कैसे मिलेगा? लॉस भी आपको कॉस्ट पे ही होता है इनटू 100। और फाइनली डिस्काउंट परसेंट आपको कैसे मिलेगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट आप किस पे? एमआरपी पे ही तो देते हो, तो उसी से कंपेयर करोगे। मैंने क्या बोला था? परसेंटेजेस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, और उसको बस 100 की स्केल पे ले लिया। तो डिस्काउंट आप देते एमआरपी पे हो, तो कंपेयर भी एमआरपी से ही करोगे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो ये 3 आपके परसेंटेज आ जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। अब स्टेप्स टू डू इट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला स्टेप होगा ब्रेकिंग द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ब्रेक करके समझो कि दिया क्या है। दूसरा, टेक वेरिएबल। वेरिएबल लेके फिर आप इक्वेशन बनाओगे। और इक्वेशन कौन सी होंगी? देखो, इन टोटल इतनी ही इक्वेशन हो सकती है कि सीपी एसपी में इक्वेशन क्या है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। 3 इक्वेशन ये है। और 3 ये प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, एंड डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो इन्हीं इक्वेशंस को लेके फिर हमें स्टेप 4 इज सॉल्व इट। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दूं, what should be the selling price to get profit of 35% on an item which cost me ₹300। तो 300 मेरी कॉस्ट है, उस पर अगर मुझे 35% प्रॉफिट गेन करना है तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? ओके, आई गॉट वन आंसर। अदर्स? या तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 300 रुपए। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो अगर मुझे इसमें कॉस्ट प्राइस और 100 पता है और प्रॉफिट परसेंट भी पता है, तो 35 इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन 300 इनटू 100।
तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट की वैल्यू आई 35 into 3 which is rupees 105। अब 105 के साथ क्या है, 300 रुपये ऑलरेडी कॉस्ट है, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो it will be 300 plus 105, that will give me 405 rupees। ठीक है, तो I'm sending you the first question, इसको सॉल्व करो। इसका क्या आंसर होगा जो मैंने अभी भेजा क्वेश्चन? ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ। ओके, सेकंड करेक्ट। So essentially the question is saying कि कॉस्ट प्राइस इज 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो और फिर कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो इफ आई टेक सेलिंग प्राइस एज 100 एक्स, लाइक आई सेड हम वेरिएबल एक्स नहीं लेंगे, हम हमेशा 100 एक्स लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज 25% लेस, तो 100 एक्स माइनस 25 by 100 into 100 x, so this will give me 75x। तो कह रहा है कि प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट हो रहा है SP माइनस CP जो कि हुआ 25x। और ये होता किस पे है, प्रॉफिट परसेंट हम हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 25x डिवाइडेड बाय 75x इंटू 100, तो ये x x कैंसिल, 1/3 इससे कटा 33.33% इसकी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मतलब अभी तक जितना पढ़ा है, इज एवरीथिंग क्लियर? परफेक्ट। So if it's clear, then do this question.
Yes, uh, you can you can take a value, but you need to ensure कि क्वेश्चन में खाली परसेंट पूछा जा रहा है. अगर कहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली कि सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, या प्रॉफिट रुपए में कितना है, तब आप कोई भी रैंडम वैल्यू लेके नहीं कर सकते. अगर खाली परसेंट परसेंट का गेम हो रहा है तो आप वैल्यू लेके कर सकते हो, क्योंकि परसेंट बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन. तो वो वैल्यू से जो भी आएगा वो हो जाएगा. इज दिस क्लियर? कहीं पे भी अगर रुपीज में पूछ लिया कि रुपीज में सेलिंग प्राइस कितनी है, रुपीज में कॉस्ट प्राइस कितनी है, रुपीज में प्रॉफिट लॉस कितना है, वहां पे एक्स लेना बहुत जरूरी है. ठीक है. ओके, वन पर्सन हैज आंसर्ड. बाकी लोग क्या कर रहे हो? Okay, two people have answered. So, ठीक है, take your time. Understand the question, break it, and then do it. आयुषी, पोल पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आंसर करना है. ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वेरिड आंसर्स. तीन ऑप्शन को अलग अलग लोगों ने टिक किया है. कोई बात नहीं, विल डिस्कस द क्वेश्चन. आई थिंक जब पोल पे आंसर कर देते हो तब क्वेश्चन चला जाता है ना. मैं पोल में बस यही एक प्रॉब्लम है. आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग थिंग्स मोर इंटरैक्टिव. पता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन व्हिच दिस इज एट एन एडवांटेज. मतलब द बेस्ट थिंग आई लाइक इज कि जब मैं लास्ट ईयर ऑफलाइन पढ़ाता था, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि आउट ऑफ बीइंग वेरी एंग्शियस, स्टूडेंट्स नेवर यूज्ड टू टेल मी देयर इश्यूज. इसमें ऐसा है कि यू कैन मैसेज मी पर्सनली. तो एवरीवन लाइक is on board and everyone learns everything. कुछ skip नहीं होता है. I really like this feature. And I get to poll कि आपने पूरा समझा कि नहीं समझा, and 50-50, and that is completely anonymous. So even if a single person is 50-50, so I repeat everything. तो मतलब I really like Zoom. तो सही चीज है.
बस पोल में ये इशू है कि आपने पोल का आंसर कर दिया तो क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, cool. The question is an article sold at rupees 423 results in a loss of 10%. तो sold at 423 का मतलब है selling price is 423 and your loss is 10%. ओके, ये दोनों चीजें पता है तो कॉस्ट प्राइस निकल आता है। अब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? लेट्स से द कॉस्ट प्राइस इज 100x। ठीक है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट प्राइस इज 100x। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 10% का लॉस मतलब लॉस डिवाइडेड बाय 100x इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो लॉस आ जाएगा 10x। तो सेलिंग प्राइस वुड बी 100x माइनस 10x, दैट मीन्स 90x। यहाँ तक क्लियर है? अगर 90x सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस 420 है तो 423, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, विच विल गिव मी x। x क्या आएगा? जस्ट सॉल्व दिस नो, 423 बाय 90 कितना आ रहा है दिव्य जी? 470। 470 क्या? अभी 423 बाय 90 करोगे तो 4.7 आएगा ना? मतलब मैंने सर दूसरे तरीके से किया है ना, तो इसीलिए। हाँ चलो ठीक है, तो x 4.7 आया, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 100 इंटू 4.7 which is equal to 470. I know that the cost price is 470 और क्वेश्चन कह रहा है कि at what price should I sell it so that I get 10% profit. So for that all I need to do is 10% of 47, so 10 by 100 into 470. So this is giving me rupees 47 as profit. So selling price will become 470 plus 47, 517. नाउ एग्जाम में आपको इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज वी आर ऑन द थर्ड क्लास ऑफ मैथ एंड फॉर फर्स्ट 10 to 15 क्लास आई वांट टू एंश्योर कि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वील स्लोली मूव टू हाउ टू सॉल्व दिस फास्टली। ठीक है, तो यू रियली डोंट नीड टू गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल और इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट इन अ फास्टर वे, लेकिन अभी सब समझने के लिए आई एम राइटिंग। So is this question clear to everyone कि 517 आएगा selling price? Perfect. Now let's move to the another question. I think this is good. There you go.
Okay, let's see who all finished it. Perfect. One person answered it. किसने आंसर कर दिया मुझे प्राइवेटली बताना. आयुषी. ओके, तो पहले लाइक आई सेड क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, लेट्स टेक one more minute. Let everyone answer. There are 3 people who still need to answer. So let's take 1 more minute. It's okay. अभी थोड़ा टाइम देता है सबको. What I'll do is, in the meanwhile, who are done, I will send a question on the group for you to solve. आया क्या क्वेश्चन? कुछ इंटरनेट इशू हो रहा है आज मुझे, इसलिए कॉल भी कैंसिल होगी थी दूसरी. So those who are done, do this question and let's see who all finished it. Cool, everyone has answered. So the question में क्या बोल रहा है कि a man gains 10% when he sells the article at a certain price. Find his profit percentage if he increases the selling price by 50%. अब देखो, always remember कि if everything is asked in percentage, you can literally take price as any value, because since everything is asked in percentage, सब कुछ ratio के terms में है, तो x लेने की जरूरत ही नहीं है. तो साक्षी, इस क्वेश्चन में आपको लेने की जरूरत ही नहीं है. तो जैसे इसमें मैं चाहूँ तो इसमें मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ले सकता हूँ सीधे, मुझे 100x लेने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है ओवर 100 रुपीज, तो दैट मीन्स 10/100 into 100, तो मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. तो माई सेलिंग प्राइस विल बी 100 + 10 विच इज 110. अब कह रहा है कि मैं अगर सेलिंग प्राइस को 50% बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा. तो आई नीड टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 50%. दैट मीन्स 110 + 50% का मतलब 50/100 into 110. तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, so I get 110 + 55 which is 165. So new SP, new selling price, and from now on अगर selling price 2 बार आ रही है तो मैं डैश यूज कर लूंगा. कोई भी क्वांटिटी 2 बार आ रही है तो the newer quantity is dash will be equal to 165. SP dash is equal to 165 and cost price is equal to 100. तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 65 रुपीज का हो रहा है. और प्रॉफिट परसेंट हम किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे. तो 65/100 into 100. 100 cancel, so the answer is 65%. Okay, others do the question. I will repeat this. Let's rub everything. ठीक है. Let's assume the cost price is 100x. ठीक है.
फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन गेन्स 10% व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। तो अगर उसने 10% का गेन किया, दैट मींस हिज प्रॉफिट इज 10x। 10% ऑफ 100x कितना होगा? 10x होगा। देन ही इज सेइंग कि सेलिंग प्राइस बेसिकली हो गया 110x। so the question is saying if I increase selling price by 50%, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 50% से बढ़ाऊं तो क्या होगा? साक्षी क्या करेंगे हम, बताओ। सेलिंग प्राइस को 50% से बढ़ाना है। सेलिंग प्राइस को 50% से बढ़ाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इट, या सीधे 50% ऑफ 110x कितना होता है? 50/100 इंटू 110x। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 50% सेलिंग प्राइस का हुआ 55x। सॉरी, 11 इंटू 5 55x। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 50% अगर बढ़ा दी तो? 110x प्लस 55x, दैट मीन्स 165x। तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर हम इस अमाउंट पे बेचें जो कि 165x है, तो हमें मुनाफा कितना हो रहा है? खुशबू, आप अपना जो वर्किंग कर रहे हो ना, वो मुझे इमेज भेज दो व्हाट्सएप पे, तो मैं बताऊं क्या गलत किया। ठीक है, और तो अगर 165x सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100x है, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है? इसका डिफरेंस जो कि कितना होगा? 65x। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे निकालना होगा तो दैट विल टर्न आउट टू बी 65x by 100x into 100। तो ये x कैंसिल, 100 कैंसिल, 65%। तो द आंसर विल बी 65% अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, खुशबू आपको क्लियर है? कैन यू मूव ऑन? ओके, कूल, तो लेट्स मूव ऑन। अब हम थोड़े से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सीपी को अगर सीपी को 90x क्यों लिया है? तब एक सेकेंड, तुमने अगर सेलिंग प्राइस को 100x लिया है तो सीपी 90x नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस से स्टार्ट किया है तो सीपी 90x नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर कभी भी सेलिंग प्राइस 100x लिया है तो प्रॉफिट मान लो अगर 10% है तो सीधे कॉस्ट प्राइस 90x नहीं आएगा, बिकॉज जो प्रॉफिट होता है वो हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर इससे मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो कि मैंने एसपी 100x ले लिया और प्रॉफिट 10% ले लिया, तब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कभी भी 90x नहीं आएगा, और ये गलती कभी करना भी नहीं। ठीक है, वो क्या आएगा? तो देखो, 100x इक्वल्स टू सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी, है ना? कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, वो मिला के सेलिंग प्राइस मिल रहा है। तो बेसिकली 100x कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस 10/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 100x इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, अगर मैं 100 एलसीएम ले लूं तो 100 कॉस्ट प्राइस प्लस 10 कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली 100x इक्वल्स टू 110/100 कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 100/11 इंटू 100x। अब ये 100/11 को मैं 1/11, हम लोग ने पढ़ा था 1/11 परसेंटेज टर्म में कितना आता है? 9.09। और अगर नहीं पता है तो 100/11 कर लो, 9.09 आ जाएगा इंटू 100, मतलब कॉस्ट प्राइस 90x नहीं आया, 90.909x आया। ठीक है, अब क्लियर है कुछ भी?
क्योंकि प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, तो यहीं पे गलती हो गई होगी आपसे। और आई एक्सप्लेन दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, ये मिस्टेक कभी करना नहीं, ठीक है। हाउ टू डू इट फास्टर वील डिस्कस, ये इतना लंबा तीन जाम करने की जरूरत नहीं है, अभी फंडामेंटल समझ रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। Let's do this. ओके, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? तपस्या, व्हाट आर यू थिंकिंग आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन? हाउ विल वी सॉल्व इट? So first, take CP as 100x, and so what I actually did is I found profit in terms of SP and CP using CP as 100x, and then I found loss using SP and CP. Using those two as equations, I made another equation which is profit is equal to 20% of loss, and then I solved to get CP as 1040. Is that correct? Okay. So before even going there, did you see that the selling price of 10 articles is equal to the cost price of 9 articles? So you're taking cost price of one article as 100x. Yeah. Okay. So basically what you're doing is taking the cost price of one article as 100x. So cost price of 100 articles, 9 articles will become 900x, right? So my SP will become 900x as well. Oh, no, I'm talking about the previous sum actually. Sorry. Oh, okay, sorry. Like I'm talking about the next question. I thought we didn't discuss that. Oh, right. Okay. Thank you. Cool. Let me discuss that. I'm first. sorry. Yeah, it's okay. Okay. I forgot I didn't discuss it. Profit earned by selling an article at 1060 is 20% more than the loss incurred by selling the article for 950. Find the cost price of the article. So it's saying if I sell it at 1060, if I'm selling it at 1060, I'm having 20% more profit as compared to the loss if I'm selling it for 950. Find the cost price. Just one second. So let's say if I'm selling it for 950, I'm having a loss of 10x. Okay, because it's saying I'm having a loss. जब हम 950 पे बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। अब कह रहा है कि जो इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ P और L, so this is 10x loss. That is 20% more than the loss. तो 20% more than the loss का मतलब हुआ 10x plus 20% of 10x. So 10x plus 2x, that is 12x. So the profit will be 12x here. Now हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ओके। तो दोनों केसेस में कॉस्ट प्राइस सेम है, दैट मीन्स 1060 माइनस 12x, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले से निकालेंगे तो 950 plus 10x. We will add the loss and we'll subtract the profit from selling price. These two quantities are equal, so I can equate them. So basically 1060 minus 12x equals to 950 plus 10x. I get 110 equals to 22x, x equals to 5.
So if x is equals to 5, so profit here will be rupees 60 and loss here will be rupees 50. So the cost price is rupees 1000 as the answer. Is this clear to everyone? ये सबको समझ में आया? Can you repeat this question? Okay, let me just give more questions to people who are done, then I'll repeat it. हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैंने 1060 रुपए में कोई चीज बेची है, इफ आई एम सेलिंग समथिंग एट 1060, द प्रॉफिट दैट आई विल मेक will be 20% more than the loss that I will make. अगर हमने 950 रुपए में बेचा, अगर हमने कोई चीज 950 रुपए में बेची तो मान लो उस पर 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मुनाफा उससे 20% ज्यादा होगा. तो 50 का 20% ज्यादा का मतलब हो गया 60 रुपए. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मुझे यहाँ पे लॉस जो हो रहा है वो 10x हो रहा है. तुम 100x भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज आएगी. 950 रुपए में बेचने में 10x का लॉस हो रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि दिस विल बी 20% मोर देन लॉस. तो मतलब 20% मोर देन 10x का 20% ज्यादा होगा. तो हमने उसको पहले कर लिया, 10x प्लस 20/100 इंटू 10x, तो हमें क्या मिल गया 12x. इसको सॉल्व करोगे तो देखो 12x मिल जाएगा. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुनाफा हो रहा है 12x. अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, एंड अगेन कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. तो बस हमने ये दोनों फॉर्मूले लगा दिए, मतलब 1060 माइनस 12x से भी कॉस्ट प्राइस मिलेगा और 950 प्लस 10x से भी कॉस्ट प्राइस मिलेगा. फिर मैंने इसको इक्वेट कर दिया, तो 1060 माइनस 12x इज इक्वल टू 950 प्लस 10x. दैट मीन्स इसको मैं अगर इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो 110 इक्वल्स टू 22x. तो x विल बिकम इक्वल टू 5. अगर x 5 आया तो ये लॉस जो है 10x ये हो जाएगा 50 रुपीज, और ये जो प्रॉफिट है 12x ये हो जाएगा 60 रुपीज. मेरे से कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 950 प्लस 50 इक्वल्स टू 1000 रुपीज. अब क्लियर है? परफेक्ट. अगर अब क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Okay, loss of 10% for the selling price of 10 articles equals to cost price of 9 articles वाला. दीपाली, ये उसके बाद वाला. For this one where the cost selling price of 10 articles is equal to the price of 9 articles.
So recently I've been testing ki, what story will get the most amount of replies. So the answer is say anything about BJP or Modi. People start replying like crazy. It's so weird. Like even if you write about your life or share any personal thing, they don't usually reply. But if you put an Instagram story about Modi or BJP, you'll immediately get reply. Okay, let's come to these questions. So the question is saying that the selling price of 10 articles is equal to cost price of 9 articles. Okay, there are two ways to do it. Let's just discuss way one as of now. Way two we'll discuss tomorrow. Okay, so let's say that the cost price of one article is 100x. Okay, that means the cost price for 9 articles will be 900x. And it's saying that whatever the cost price is, जो भी 9 article की cost price है, वो equal है SP for 10 articles. So that means selling price for 10 articles is also 900x. Now, if I ask the selling price of one article क्या होगा, तो कैसे आएगा? 900x total है, divided by 10 article है, so divided by 10. So I will get 90x. So one article I'm selling at, buying at 100x and selling at 90x. So I'm having a loss of 10%. क्योंकि 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेचोगे तो 10% का लॉस ही तो होगा. So the idea here is that you need to come up with a single cost price of single article and selling price of single article, and then you will be able to solve it. You need to make the quantity equal to 1. Is this clear now, Tapasya? Yes, thank you. Okay. So if it's clear, then do the next question. So the idea is that you need to get the cost price of one article and selling price of one article, and then the question will be easily solved. Okay, let me send few more questions so that this concept is clear, because usually students इसी में फंसते हैं. Okay, so let's discuss the second question. The second question is, by selling 12 articles, Naveen managed to make a profit.
equal to the selling price of 3 articles. Find the profit or loss percentage. Okay, so the difference here is कि last question में I knew कि a relationship between cost price and selling price, मतलब cost price of 10 articles is equal to selling price of 9 articles. तो ले देके हमें CP और SP का relationship पता था. Okay, तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि selling price equals to cost price plus profit. This we know, right? So by selling 12 articles, so selling price of 12 articles will be equal to cost price of 12 articles plus, it's saying that you make a profit equal to the selling price of 3 articles. So the profit is selling price of 3 articles. So basically from here what do I get? Selling price of 12 minus 9 articles equals to cost price of 12 articles. क्योंकि ये यहाँ जाके subtract हो जाएगा ना, तो selling price of 12 minus 3, I'm so sorry, तो यहाँ 9 आ जाएगा equals to cost price of 12 articles. Now if I know this relationship, then this question will become the similar question to the previous one. बिल्कुल पहले जैसा हो गया. अब तो सॉल्व कर ही लोगे, इसका क्या आंसर आएगा बताओ, किसी ने किया हो तो. नहीं 30 नहीं आएगा, कुछ गलत करो तो पासिंग मार्क्स आएगा 33.3333, नहीं 25 भी नहीं आएगा. इसमें कैसे गलत कर रहे हो यार. सिंपल, कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया ले लो, तो 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 12 रुपए. क्या 25 ही आ रहा है क्या, मैंने कैलकुलेशन गलत करी, तो मैं देख लेता हूँ. And this is equal to selling price of 9 articles, 12 रुपए. So selling price of 1 article will be 12 by 9, which is equal to 12 को 9 से काटा तो 3 4 1.3333. तो 1 रुपए 33 पैसे में तुम बेच रहे हो, 1 रुपए में खरीद रहे हो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा. I'm rubbing the upper part. If you are buying it at 1 rupee and you're selling it at 1.33, so selling price minus cost price is profit, so you're getting profit as 0.3333, and profit percent will be profit, which is 0.33 divided by 1, which is the cost, into 100. So this will give me 33.33%. Are you guys able to identify the mistake you did, or are you guys still confused? Like just message me clear or confused, so I'll know. समझ में आ गया कहाँ गलती करी थी. मैं खुद को डाउट करने लगा कि ये क्या है, 25 कहाँ से आ गया. So is it clear to everyone? Just message me clear if it's clear, and if you're confused, just message me confused. Anything is fine. Okay, others, Shivam, Sakshi, Tapasya. Okay, there are 2 people who are confused. Let me do this again. So the question. Shubham, my doubt is, why did you make it SP of 9 articles? Yeah, okay. I'm just explaining everything again because there were 2 more people who said they are confused. So what's happening is the selling price of 12 articles will be equal to cost price of 12 articles plus the profit you make. And in the question, profit is given as selling price of 3 articles. Okay, so I can write this as selling price of 12 articles equals to cost price of 12 articles plus selling price of 3 articles. Or let me, like, if I know that SP is for 1 article, I can write 12 times the selling price of 1 article equals to 12 times the
कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल प्लस 3 टाइम्स द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ऐसे लिख सकता हूँ। तो बेसिकली व्हाट विल आई गेट, 12 SP minus 3 SP equals to 12 CP. So this is why this will become 9 SP. 9 SP equals to 12 CP. So the relationship that I am getting is selling price of 9 articles is equal to cost price of 12 articles. इसके बाद सबसे हो गया ना, इसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन है। अब तो पिछले बार की तरह करना है, तो सेम ही चीज कर लो जैसे मान लो पहले करते थे हम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस को ले लो 100x, तो 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 1200x, ठीक है। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। जो हमारी रिलेशनशिप आई कि 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या मिल गई 1200x by 9, तो दिस विल गिव मी 133.33x। तो अगर सेलिंग प्राइस 133.33 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 33.33x, और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 33.33%। होल पॉइंट ऑफ टेकिंग CP एज 100x है कि परसेंट निकालने में भी कुछ करना ही नहीं है। जब नीचे 100 आ गया तो पता ही है उसी को बस परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इसीलिए हम लोग बार बार CP को 100x लेते हैं, तो आसान रहता है। नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि क्या हुआ? Perfect. So let's do the next question. Next question says, a person buys 12 oranges for ₹5. How many oranges should he sell for ₹4 such that he makes a profit of 6.66%? तो अब देखो इसमें हर चीज स्पेसिफिक है। तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, 12 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 5/12 रुपीज। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस आ गया 5/12 रुपीज। इस पे अगर आपको 6.66% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 6.66%। तो 6.66 इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 5/12 इंटू 100। तो 6.66 इंटू 5/12 इंटू 100, इतना हमें होना चाहिए प्रॉफिट। तो माय सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज will be equal to 5/12 plus 6.66 into 5/12 into 100. You should know this that 100 upon 6.66 कितना होता है, कितना आएगा ये 100 upon 6.6666 if this keeps on going? 15. Perfect. So this is equal to 15. ठीक है, तो this 6.66 upon 100 will become equal to 15. So selling price will be 5/12 plus 5/15 into 12. तो ये 5 से कट जाएगा 13. तो selling price will become 5/12 plus 1/36. That means if I take LCM, 15 plus 1/36, selling price will be 16/36 of one article. ठीक है, वन आर्टिकल का प्राइस आया 16/36। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी शुड वी सेल फॉर ₹4? तो ₹4 इज द टोटल। ₹4 इज द टोटल सेलिंग प्राइस। 4 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस है, और एक का सेलिंग प्राइस कितना 16/36।
36. तो टोटल कैसे आएगा? लेट्स से वी आर सेलिंग n ऑरेंजेस, n into cost of 1 16 by 36. तो अब अगर इससे n फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 into 36 by 16. तो ये 1 हो गया, ये 4 बचा, ये 9 हो गया. तो n क्या आ गया? 9 ऑरेंजेस. Is this clear to everyone? एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड पे मूव करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे. Okay, cool. Let's do this again. ट्वेल्व ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस इज ₹5. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ₹5/12. प्रॉफिट इज 6.66%, जो कि मुझे पता है क्या होता है 1/15. 6.66 इज 1/15. ये हमने उस टेबल में याद कर लिया था. तो बेसिकली परसेंट विल मेक इट 100/15. तो प्रॉफिट हो रहा है 100/15% का. 100/15 will be equal to profit upon cost price into 100. तो ये 100 कैंसिल हो गया. तो 1/15 equals to profit divided by cost price. Cost price is 5/12. So profit will become 5/12 into 1/15. 1 3. So 1/36 is the profit. ठीक है. अगर 1/36 प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है 5/12, प्रॉफिट है 1/16 और 1/36, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दैट मीन्स 5/12 प्लस 1/36. दैट मीन्स 15/36 प्लस 1/36. दिस विल गिव मी 16/36. ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस. तो आई नो दैट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 16/36. आई नो दैट द टोटल सेलिंग प्राइस इज ₹4. तो इमेजिन इट लाइक दिस कि यू आर बाइंग चॉकलेट वर्थ ₹100. ओके, एंड यू नो वन चॉकलेट विल कॉस्ट यू ₹10. So how many chocolates can you buy? This is basically what the question is asking. कि आपके पास ₹100 है, एक चॉकलेट की कॉस्ट ₹10 है, तो टोटल कितनी चॉकलेट खरीद पाओगे? आप यही तो करोगे, जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1, 100/10 ही करोगे ना. तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे. तो टोटल कॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इनटू n, which is the number of articles, is equal to ₹4. So if I put in the value 16/36 into n equals to 4. So n equals to 4 into 36/16. If I cancel it, I get 1/4. If I cancel this, I get 9. So number of oranges you can buy in ₹4 is 9 oranges. Is this clear now? अब clear है? person buys 3 oranges at the rate of 5. And sells them at the rate of 7. Okay. One more person needs to answer. Who hasn't answered the poll? Okay. Perfect. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना? Now a person buys oranges at the rate of 5 for ₹2 and sells them at a rate of 7 for ₹3. So this is very easy. देखो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 into कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹2 दिया हुआ है, एंड
7 into selling price is equal to ₹3 दिया हुआ है. तो cost price of one article will be 2/5. Selling price of one article will be 3/7. तो अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा. अब अगर P&L निकालना हो तो सॉल्व हो जाएगा, है ना, बिकॉज मुझे सेलिंग प्राइस भी पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है. तो बेसिकली प्रॉफिट विल बी selling price minus cost price. So 3/7 minus 2/5. If I take a LCM of 35, that will give me 15 minus 14/35. So 1/35 will be the profit. अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज. तो वो कितना आएगा? 1/15 is the profit divided by cost price. Cost price is 2/5 into 100. If I change this divide to multiply, this thing will reverse. So 1/15 into 5/2 into 100. So 3/150. So the answer is 50/3, which is 16.66%. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16.66% और 50/3 एक ही बात है. सर हाँ सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे कि इसने खरीदे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है इसकी 5 ऑरेंजेस की ₹2 है और सेलिंग प्राइस है इसकी 7 for ₹3. तो सीपी ऑफ ईच ऑरेंज और एसपी ऑफ ईच ऑरेंज निकाल के माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं? तो वही तो किया मैंने. तो किया क्या है? Profit is taken as 1/35, but while you're calculating profit percent, you've taken it as 1/15. Okay, Sure. so I am I keep on doing these silly mistakes. As soon as you find them, just tell me. This is my only weakness. Okay, thank you. I don't know, like I get lost while talking. I get lost. So let's just ensure that if I make a mistake, you let me know. 5/2 into 100. So I cut it. I get 17. So I get 100/14. 100/14 solve कर लो, कितना आ रहा है? तो वही मैं 7.2. आ रहा हूँ. That's why. 7.14. Okay. So the answer is 7.14%. I'm sorry. Cool. So you guys do the last question and let me share the profit and loss sheet. Give me 1 second. So I've shared a sheet on the group. So your homework for today is to solve this, and then we'll discuss these questions tomorrow. If you come up with a question which you're not able to solve, so just skip it, okay, and do the rest of the question. So let's just keep it till here. Just let me know that whatever we studied, was it clear or not. So हमने क्या क्या cover किया आज? We started with profit and loss. We discussed the definition of selling price, cost price, mark price, profit, loss, and discount. Then we know that profit is selling price minus cost price. Loss is cost price minus selling price. Discount is mark price minus selling price. Profit percent is profit divided by cost price into 100.
loss percentage loss divided by cost price into 100, and discount percentage discount divided by mark price into 100. इसके अलावा if selling price for and cost price is given for different articles, the first step that we'll do is we'll find selling price for one article and cost price for one article. If selling price and cost price is given for different articles. Another thing is that if we take cost price as 100x, it's easier to solve. And if there's a 10% profit, so selling price will become 110x. But if I'm taking selling price as 100x and there's a 10% profit, that will give me 100x equals to cost price plus 10% of cost price. So that will give me 100x equals to 1.1 times CP. So cost price will become 100x by 1.1. There's a difference in the two process. So always remember that कि वो जो profit percent होता है वो cost price पे होता है. तो आप उल्टा नहीं कर सकते. Never make this mistake, and this is a very common mistake and it's okay. अगर करी भी है तो next time से मत करना. So we covered all of this, and what you have to do is you should solve all the questions given in the sheet, and if you are stuck and if you're not able to understand what to do, it is okay. It is perfectly fine. There are certain concepts which I haven't explained as of yet. The idea of giving it to you early is that you guys create your own thought. The idea is that you guys should learn to create your own thought, because CAT is an aptitude exam. CAT aptitude का एग्जाम है. आप रट के या मग अप करके या प्रोसेस को करके नहीं कर सकते. You need to learn to create a thought process. तो इसमें there are certain questions which you won't be able to do, and it's okay. Struggle with it. From now on, be comfortable with struggling with the question. आराम से 1 घंटा भी लगा दो तो भी चलेगा. जितना स्ट्रगल करोगे उतना सीखोगे. ठीक है. तो बी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे और नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं. उनको साइड में लिख लो, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट आल्सो. ठीक है. तो लेट्स रैप इट अप हियर एंड कंटिन्यू टुमारो. ओके, चलो, गुड नाइट.